और अब खबर बंगाल की राजनीति की। राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आज कोलकाता से दिल्ली तक जबरदस्त राजनीतिक हलचल रही। एक तरफ अमित शाह आज लगातार तीसरे दिन बंगाल में राजनीतिक बैठकों को करने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिला है और अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज की है। कोलकाता में आज लगातार तीसरे दिन भी अमित शाह ने बैठकें की। एक दिन पहले अमित शाह ममता सरकार पर जमकर बरस रहे थे और आज उन्होंने बंगाल बीजेपी के 14 सांसदों 65 विधायकों के साथ ये बैठक की है। करीब 1 घंटे तक अमित शाह की मीटिंग चली। माना जा रहा है कि अमित शाह ने आगामी चुनावों को लेकर इसमें बीजेपी नेताओं से विस्तार से चर्चा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव से पहले पार्टी विधायकों मध्य और सांसदों को बूथ स्तर तक पहुंचकर प्रचार करने को कहा। अमित शाह ने सभी को अपने अपने इलाकों में कमर कसकर उतरने को कहा। इस मीटिंग में हाल ही में हाशिए पर रहे बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी पहुंचे। इस मीटिंग के बाद अब अमित शाह थोड़ी देर में कोलकाता की साइंस सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार न आई तो ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी। जो मीटिंग है उसका मतलब कक्ष क्या है, थोड़ा बताइए। माननीय गृह मंत्री जी तो रोज रोज नहीं आते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व आज वो 2 दिन हो गए वो आए हैं कलकत्ता और हर स्तर के कार्यकर्ता को वो संबोधित कर रहे हैं। आज हमारे विधायक और सांसद के साथ बैठक है। आज दोपहर को हमारे कोलकाता महानगर के सारे कार्यकर्ता के साथ बैठक है। तो यही एक माने फोकस है कि सरकार तो बन रहे और 2/3 मेजॉरिटी से बन रहे और बंगाल के लोग जो सेक्युलर कहते हैं, जो लोग उसको समझ लेना चाहिए कि अगर भाजपा के सरकार नहीं आते हैं 2026 तो आपका बेटी, आपका माँ, आपका बहू को मुसलमान जिहादी लोग टान के घर से छीन के लेकर जाके दुष्कर्म करेंगे बांग्लादेश की तरह। ये मंजूर है क्या? ये डिसाइड करने का टाइम आ गया, क्योंकि भाजपा सरकार अगर नहीं आएंगे तो बहुत जल्द जो बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस कर रहे, ममता बनर्जी भी करना शुरू कर दिया है और वो होगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी तो अभी दुर्गांगन का उद्घाटन कर रही हैं। दुर्गांगन बनाना ममता बनर्जी का काम नहीं है। जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना या हुमायूं कबीर का गुटी सजा के बाबरी मस्जिद बनाना ये उनका काम नहीं है। उनका काम था डबल नौकरी बोले थे, सिंगल नौकरी भी देते ना। 22 लाख हमारे संतान हमको छोड़कर चले गए दूसरे भाजपा राज्य में काम करने के लिए, माइग्रेंट लेबरर। आज शिक्षा का अवस्था उनका पार्टी का लोग चोरी करके जो एलिजिबल है उसको धोखा देकर पीछे से घूस लेकर आज एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा था। कोलकाता में उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास
क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहिए। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिला। सीसी ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों से टीएमसी नेताओं ने मुलाकात की। बंगाल में एसआईआर और इससे प्रभावित होने वाले बुजुर्ग नागरिकों के मुद्दे उठाए। बुजुर्ग नागरिकों में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों को घर से सुनवाई की अनुमति है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर सुनवाई से छूट दी जाए, यानी उन्हें भी वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की जाए।